हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं हमारे भाई शिवराज यादव जी। शिवराज यादव जी का वीज़ा आप देख सकते हैं। आज मैंने प्रिंट आउट निकाला है आपके लिए, जिससे कि आपको थोड़ा साफ दिखे। बाकी का आप इसको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। राइट नाउ, शिवराज यादव जी जो हैं जयपुर राजस्थान से हैं। पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को, राइट? जी सर। तो हमारा ऐतिहासिक शहर है जयपुर, वहाँ के निवासी हैं। तो शिवराज भाई, पहले ये बताओ कि आपको हमारे बारे में कैसे पता पड़ा था? सर, मैं बाहर जाने के लिए सर्च कर रहा था। अच्छा। तो इस दौरान फिर आपकी वीडियोज़ आई मेरे पास में। ओके। फिर मैंने आपके बारे में रिसर्च करा। इसके ओके। दौरान मुझे पता लगा कि ये जेन्युइन एजेंसी है। फिर मैंने अप्लाई किया। और इससे पहले आपने भारत के बाहर कहाँ विजिट किया हुआ है? मैंने चाइना विजिट किया था। आपने सर। चाइना, राइट? आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए गए थे? जी। ऑलराइट। तो पहले आपने हमारे पास शायद किसी और कंट्री के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया था, राइट? जी सर, मैंने क्रोएशिया के लिए अप्लाई किया था। हाँ। लेकिन वहाँ फिर किसी कारण के वर्क परमिट नहीं आया। अच्छा। फिर मैंने ग्रीस का प्लान किया। ओके। मैंने आपके जो सोशल मीडिया है हाँ। वहाँ से चेक करा था कि ग्रीस की वैकेंसी आ रखी है। ओके। तो मैंने ये मुझे सूटेबल लगी। इस Okay. दौरान मैंने इस पे अप्लाई किया। तो जब हमने ग्रीस का प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो थोड़ा ग्रीस के प्रोसेस के बारे में हमारे कैंडिडेट्स को बताओ, क्योंकि दोस्तों अभी भी ग्रीस की वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं। सिमिलर प्रोफाइल्स में भी आप जा सकते हैं। मल्टीपल वैकेंसीज हमारे पास, फ्रेशर्स भी जा सकते हैं, राइट? और ग्रीस इज़ वंडरफुल कंट्री। 100%, ऑलमोस्ट 99.9% या समझ लो आप 100% ही सक्सेस रेट है ग्रीस का। अगर आपके पेपर्स सही हैं, आप मेडिकली फिट हो, तो वीज़ा लगता है ग्रीस का। शेंगन कंट्री है, टूरिस्ट प्लेस है, सब कुछ बढ़िया है। और वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं। इंडिया से हम फाइल्स ले रहे हैं, राइट? दुबई ऑफिस से भी फाइल्स ले रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको एक बार यादव जी बता दें। शिवराज भाई, जरा एक बार बताइए तो कि पहले हमने आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे। स्टार्टिंग में आपसे पीसीसी मांगा गया था? नहीं सर, नहीं मांगा गया था, है ना? पीसीसी आपसे तब मांगा गया जब आपको वर्क परमिट आ गया। ओके। अब ग्रीस की कुछ यूनिक चीज़ें मैं आपको बता दूं। सबसे यूनिक बात है ग्रीस का प्रोसेस, जिसमें वीएफएस भी होता है और बीएलएस भी होता है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ग्रीस का मेडिकल, राइट? तो बताइए, जब आपका वर्क परमिट आ गया, उसके बाद आप कहाँ पर गए? मैं सर वीएफएस ऑफिस गया था। हमने आपको वीएफएस भेजा, राइट? पूरी फाइल्स आपको हमने दी, आप वीएफएस गए। वीएफएस में क्या क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे? वहाँ पे सर वो फाइल लेके के मतलब पूछते हैं, मतलब आप कहाँ जा रहे हो क्या इसके लिए। वो मतलब जैसे पूछे, वो ने उनको बताया। फिर हमारी मतलब एमएससी में वो पेपर चले जाते हैं। उसके बाद में वहाँ से कॉल आती है। राइट। आपने जिस दिन पेपर दिए, उसके कितने दिन के बाद आपको कॉल आया? सर 3-4 या मतलब 5-7 दिन के अंदर मेरे 5 to 7 डेज। हाँ। अच्छा, जब आप एम्बेसी में गए तो वहाँ पे सारे इंडियन स्टाफ मेंबर्स ही थे, जैसे वीएफएस में आमतौर पर होते हैं। वीएफएस दिल्ली गए थे आप, राइट? हाँ जी। तो जब आप वहाँ पर गए, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ऐसा इंटरव्यू वगैरह तो कुछ नहीं हुआ आपका? नहीं, नॉर्मल इंटरव्यू था। बस आप थोड़ा कॉन्फिडेंस से अगर उनको बोलोगे, जैसे वो पूछ रहे हैं। क्या क्या आपको कुछ याद है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? मेरे से पूछा गया था कि आप पहले कहाँ गए हो, क्यों गए हो, क्या क्या करने गए हो। तो मैंने उनको बता गया। तो उनको अच्छा लगा मेरा बिहेव। और तो उन्होंने फिर मेरे से वो पैसे, जो अमाउंट होती है वो ले ली। और एक जो वीएफएस की फी थी, राइट? हाँ, वो साइन करवाया। और उसके बाद में बोला कि आप जा सकते हो। अगर ऐसा आपका हो जाता है तो मतलब आपका वीज़ा लग गया, राइट? तो यूजुअली जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है। और जो इंटरव्यू यादव जी बता रहे हैं, शिवराज भाई हमारे, आपको एक बात समझना है कि वो इंटरव्यू बेसिकली एक तरह का बस क्रॉस वेरिफिकेशन होता है कि जो आपका पासपोर्ट में जो डिटेल्स हैं, जो हमने डिटेल्स पेपर्स में दी हैं, आप वही बता रहे हैं, कुछ डिफरेंट तो नहीं है। तो हम लोग ऑलरेडी, आपको पता है, कॉन्ट्रा मेंडर्स एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। हम लोग आपसे पहले ही पूछ लेते हैं कि हाँ भाई, कहाँ का ट्रैवल किया है, क्या है। और देखिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में सारा रोल होता है आपके एम्प्लॉयर के पेपर्स का। अगर आपका एम्प्लॉयर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमने पहले से अपना होमवर्क किया होता है, आपके एम्प्लॉयर ने पहले ही एम्बेसी को ईमेल डाला होता है, एम्बेसी ने ऑलरेडी वीएफएस को अपडेट किया होता है कि भाई सो एंड सो कैंडिडेट्स आएंगे, तो इनकी फाइल्स आपने लेनी है। तो 99.9 हमें पहले से पता होता है कि सब कुछ जो है स्मूथ रहेगा। बट फिर भी, क्योंकि जो वीएफएस का जो स्टाफ होता है, उसको एम्बेसी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जो भी कैंडिडेट आएगा उससे आपने ये क्वेश्चंस पूछने हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए, वीएफएस हर कंट्री का थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे किसी कंट्री में बायोमेट्रिक होता है, किसी कंट्री में डिटेल्ड इंटरव्यू होता है, किसी कंट्री में आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, किसी कंट्री में पासपोर्ट नहीं लेते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप लोग किसी और का ब्लॉग देखते हैं और आप ना एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हैं कि अच्छा, वीएफएस जाऊँगा तो ऐसा होगा। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रीस वर्क परमिट, वर्क वीज़ा का वीएफएस का जो प्रोसेस है, उससे रिलेटेड ये बात हो रहा है, राइट? अच्छा, उसके बाद में फिर उन्होंने आपसे फाइल ले लिया था, पासपोर्ट आपका? जी मैं सर पासपोर्ट भी ले लिया था। उन्होंने पासपोर्ट ले लिया था। फिर आपको पासपोर्ट कितने दिन के बाद मिला?
मेरे पास आपकी टीम के द्वारा। अच्छा, हमने आपको अपडेट किया कि आपका वीजा स्टैंप हो गया, राइट? जी सर। लेकिन आप मुझे बताइए, उसके बाद फिर आप मेडिकल करने भी तो गए थे ना वीएफएस के बाद? वीएफएस से आपको एक मेडिकल स्लिप मिली थी, मेडिकल, है ना? वीएफएस के बाद में मेडिकल गए। हाँ, जब मेडिकल गए थे तब पासपोर्ट आपके पास था, हाँ, जब मेरे पास था। इसका मतलब वीएफएस में आपका पासपोर्ट सबमिट नहीं हुआ था, राइट? वीएफएस में आपका पासपोर्ट चेक करा गया था, बाकी के डॉक्यूमेंट्स देखे गए थे, और जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स। यस, याद है ना? भूल गए मेरे ख्याल से, थोड़ा टाइम हो गया, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है? तो वीएफएस से आपको एक मेडिकल स्लिप मिली थी। अब मेडिकल स्लिप जो मिली थी वो अंडर बीएलएस, राइट? अब देखिए, वीएफएस, बीएलएस, ग्लोबल वीजा सेंटर, भारत के बाहर कुछ और भी कंपनीज हैं दोस्तों, ये थर्ड पार्टी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि एम्बेसीज को असिस्ट करती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एम्बेसीज, ये आपके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं कैंडिडेट के साथ, राइट? तो आप बार बार आप कोई भी टूर एंड ट्रेवल का वीडियो देखेंगे, स्टडी अब्रॉड का वीडियो देखेंगे, मतलब जब भी विदेश वीजा से संबंधित कोई बात होगी तो बार बार ये शब्द आएंगे आपके नॉलेज में, वीएफएस, बीएलएस, ग्लोबल वीजा सेंटर, सो नथिंग टू वरी, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, राइट? तो वीएफएस में वर्क परमिट, पासपोर्ट लेकर कैंडिडेट जाता है, जब उसका वर्क परमिट आ जाता है उसके बाद वहाँ पर वो थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स सही है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं वो लोग, डॉक्यूमेंट्स का कॉपी वहाँ सबमिट हो जाएगा, लेकिन पासपोर्ट सबमिट नहीं होता है, राइट? पासपोर्ट आपको दे देंगे, प्लस वो एक मेडिकल का स्लिप देंगे। देखिए, ग्रीस एकमात्र शेंगन कंट्री है जिसका मतलब अमंग ऑल द कंट्रीज, हमारे पास आपको पता है शेंगन बहुत सारे देशों का काम चल रहा है, माल्टा का चल रहा है, स्लोवानिया, स्लोवाकिया, राइट? इसके अलावा ग्रीस का ऑफकोर्स चल ही रहा है, क्रोशिया का बीच बीच में चलता रहता है, राइट? मीन्स कुल मिलाकर हंगरी का भी चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो 8 to 10 शेंगन कंट्रीज़ का चल रहा है, कुछ नॉन शेंगन कंट्रीज़ का भी चल रहा है। ग्रीस एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों जिसका मेडिकल का यूनिक प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसलिए ग्रीस के केस में आपने मेडिकल में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है? तो जब कैंडिडेट वीएफएस जाता है उसका पासपोर्ट चेक होता है, लेकिन पासपोर्ट हैंड ओवर कर देते हैं, बाकी का डॉक्यूमेंट का फाइल ले लेते हैं, फिर वहाँ से सीधा सेम डे, जी सर, सेम डे आप जाएंगे जो उनके पैनल पर डॉक्टर है, हाँ जी, है ना? आप ईस्ट ऑफ निजामुद्दीन गए होंगे, हाँ जी, है ना? तो निजामुद्दीन फिलहाल जो उनके पैनल पर है, अब देखिए चेंज हो सकता है, जैसे कैनेडियन गवर्नमेंट के पैनल पर कोई और डॉक्टर होता है। यूजुअली जो किसी भी गवर्नमेंट के पैनल पर डॉक्टर होता है दोस्तों, वहाँ पर होता है कि जब आप मेडिकल कराते हैं तो मेडिकल की रिपोर्ट आपको नहीं मिलती, मेडिकल की रिपोर्ट जो है डायरेक्टली उस कंट्री के वीज़ा ऑर्गेनाइजेशन को चली जाती है, मीन्स उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चली जाती है जो भी आपका वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं, राइट? ऐसा ही हुआ था। जी सर। फिर जब आपका मेडिकल हो गया, मेडिकल में क्या क्या हुआ था? चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, वेट और हाइट और ये अच्छा, नॉर्मल ब्लड, हाँ, और एक्सरे, राइट? और उसके बाद में फिर आपका पासपोर्ट हमने आपसे ले लिया था। जी सर। आपने अपना पासपोर्ट हमें हैंड ओवर किया था, राइट? उसके बाद, राइट, उसके बाद में फिर बाकी का काम हमने खुद कर दिया। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ग्रीस का स्टार्टिंग में जब हम प्रोसेस आपका स्टार्ट करते हैं तो पीसीसी नहीं चाहिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट कोई एम्प्लॉयर मांगता है। तो कुल मिलाकर ये जो सर का टेस्टिमोनियल है, इनका वीज़ा लग चुका है, ये फ्लाई कर रहे हैं। पिछले 1 से 2 साल में आप देखेंगे तो काफ़ी कैंडिडेट्स हमारे ग्रीस गए हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक है उनका, सभी कैंडिडेट्स हमारे टच में हैं, यादव जी भी हमारे टच में रहेंगे। ऑफकोर्स यही हमारी सर्विस क्वालिटी है, जो भी हमारे थ्रू जाता है, हमारा सिर्फ भेजने का काम नहीं दोस्तों, वहाँ जाकर भी ये ठीक है कि नहीं, कंपनी ठीक है कि नहीं, सब कुछ बढ़िया है कि नहीं, छुट्टी चाहिए तो छुट्टी में बात करेंगे, सैलरी में कोई दिक्कत ना हो, कंट्री चेंज करना है, ये सब हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो अभी तक दोस्तों काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है। ग्रीस की और भी वैकेंसी चल रही हैं, सिंपल क्राइटेरिया है, स्टार्टिंग में पीसीसी नहीं चाहिए, राइट? आप अप्लाई करिए, ग्रीस का वीज़ा लग रहा है, बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, राइट? और जब आपका वर्क परमिट आ जाता है उसके बाद हमें पीसीसी आपकी चाहिए होती है, पीसीसी आप हमें कुरियर कर दें, पीसीसी को हम अपोस्टाइल करा देंगे, राइट? और जब आप वीएफएस जाएंगे उस टाइम तक आपके पास कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम हैंड ओवर कर देंगे। वीएफएस जाने के बाद आपको सेम डे मेडिकल का स्लिप मिलेगा, सेम डे आप मेडिकल करा देंगे। जिस दिन आपका मेडिकल जैसे ही हो जाएगा वहाँ पर हम आपसे आपका पासपोर्ट ले लेंगे, उसके बाद का सारा काम हमारा है, ठीक है दोस्तों? मेडिकल होने के बाद में ऑलरेडी जो ग्रीस की अथॉरिटीज़ हैं उनको अपडेट हो जाता है कि अब कैंडिडेट ने वीएफएस का फॉर्मेलिटी कर लिया है, मेडिकल भी करा लिया है। उसके बाद में अगला स्टेप क्या होता है दोस्तों कि आपको जो है एक ईमेल आता है और एम्बेसी से कॉल आता है, आपका नंबर हम वहाँ पर देते हैं। उसके बाद में जो है कैंडिडेट अपना जो टाइम उन्होंने बताया होता है और हम भी आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कैंडिडेट जो है एम्बेसी वहाँ पहुँच जाते हैं। यादव जी, एम्बेसी जब आप गए तो क्या क्या हुआ, कितना मिनट वहाँ पर आपको लगा, क्या बात हुई, थोड़ा बताएं। 7 मिनट लगी वहाँ पे और मेरे से कुछ सवाल किए, उसके दौरान वो मतलब जब उनको अच्छा लगा तो उनसे मेरे को पासपोर्ट और जो अमाउंट होती है वीज़ा फीस वो ली और बोला कि आप जाओ, राइट? और एक साइन करवाते हैं पेपर पे, राइट? और उसके कितने दिन के बाद हमने आपको अपडेट कर दिया कि आपका वीज़ा स्टैंप हो गया है? सर 3 से 4 दिन बाद में, राइट? सो दोस्तों बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, राइट?
बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपके काम आएगा। फिर भी अगर कुछ भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, देखिए इन अ नटशेल मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया, ये जुलाई 2025 का प्रोसेस अपडेट किया। आपको पता है कई बार जो शेंगन कंट्रीज़ हैं या नॉन शेंगन कंट्रीज़ हैं वो अपना वीज़ा प्रोसेस में कई बार थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं। तो अगर आप 2025 में अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रीस जो कि एक शेंगन कंट्री है, बेहतरीन कंट्री है, तो ये प्रोसेस यही होने वाला है। कंप्लीट प्रोसेस में हमारी टीम हर एक स्टेप में आपको जी सर, है ना बिल्कुल असिस्ट करती है, बिल्कुल है ना। हर चीज़ के लिए आपको कॉल आ रहा था, पूरा बहुत बता अच्छा फीडबैक है ना, अच्छा सब कुछ बढ़िया रहा, ठीक है। तो दोस्तों अभी भी ग्रीस की वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं, राइट। ग्रीस के साथ साथ और भी कंट्रीज़ की वैकेंसी चल रही हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे कंट्री में जाना है जहाँ पर एक तो सक्सेस रेट हाई हो, दूसरा स्टार्टिंग में पीसीसी ना चाहिए हो, तीसरा कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा हाईफाई इंग्लिश नहीं आता है, कोई बहुत हार्डकोर स्किल नहीं आता है और एक अच्छी सैलरी चाहिए, राइट, डिसेंट सैलरी चाहिए, देन प्लीज़ चूज ग्रीस, ओके। तो आप सबकी तरफ से मैं यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। इतनी दूर से ये जयपुर से देहरादून ऑफिस में मेरे मिलने के लिए आए। यूजुअली आपको पता है मैं दिल्ली ऑफिस में लोगों से मिल लेता हूँ, लेकिन अभी आपको पता है हमने अपना इंस्टीट्यूट लॉन्च किया हुआ है BIST हॉस्पिटैलिटी का, तो उसके एडमिशन चल रहे हैं, इसलिए मैं आजकल ज़्यादा टाइम थोड़ा देहरादून में ही दे रहा हूँ, राइट। आता रहता हूँ बीच में, दिल्ली दुबई चलता रहता है, और दुबई भी मेरा आना है। तो अगर आप में से कोई ये ब्लॉग दुबई से देख रहा है, गल्फ से देख रहा है, तो आप मेरे दुबई ऑफिस में कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फेस टू फेस मीटिंग का मैं 1 रुपये भी चार्ज नहीं करता हूँ, फ्री में आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, अपने सारे पॉइंट्स को, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।